एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि ये पद यात्रा अमृतसर में समाप्त होने वाली थी, लेकिन जब हम पैदल चलते चलते सूरत पहुंचे तो सूचना आई कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है, 35 से समाप्त हो गया है। तो पद यात्रा लेह से चालू हुई थी, यानी 370 युक्त कश्मीर था। तो हमारे मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश जी ने कहा कि अब 370 मुक्त कश्मीर तक यात्रा करो, तो इसलिए अमृतसर से हमने इस यात्रा को बढ़ाकर जम्मू तक कर दिया है। तो 370 युक्त कश्मीर से चालू हुई यात्रा 370 मुक्त कश्मीर में समाप्त हो रही है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में समाप्त हुई है। अभी 2 दिन यात्रा और शेष है। लगभग 4 साल पहले तक रायपुर में एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। आपने निर्भया कांड वाले जो विषय देश के सामने आया उसकी कोर कमेटी में आप रहे। उसके बाद में आप जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गौ सेवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक के नाते आपने दायित्व निभाया और 17 दिन की आपने आमरण अनशन किया वहां पर जंतर मंतर पे गौ की रक्षा के लिए, गौ के लिए कानून बनाने के लिए। हमने इनसे कहा कि गौ के लिए मरना नहीं, हमने गौ के लिए जीना सिखाना है सबको। तो हम सबके अनुरोध पर बाबा रामदेव जी, स्वामी ज्ञानानंद जी और उस समय आरिफ बेग जी के हाथों से आपको जूस पिला करके और फिर आपने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 24 जून 2017 को आपने गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा शुरू करी। आप कन्याकुमारी तक पहले चरण में पहुंचे, वहां से दूसरे चरण में अभी आप जो है जम्मू प्रेस क्लब में पहुंचे हैं और इसके बाद आपकी जो यात्रा है वो वैष्णो देवी जाकर के वहां समाप्त हो जाएगी और उसका एक छोटा सा समापन कार्यक्रम कटरा में हम लोगों ने रखा हुआ है। 3 तारीख को 3 बजे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जो आश्रम है उसके अंदर यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके बाद में आप गौ कथा के लिए चले जाएंगे छत्तीसगढ़, लेकिन इसका विधिवत समापन कार्यक्रम जो है दिल्ली में 29 जनवरी को गांधी दर्शन में समापन इसका होगा राजघाट पर, जहां पर देश भर में जो लगभग 1 करोड़ लोग संपर्क में आए, आपके व्यक्तिगत संपर्क में आए, लगभग 1 लाख से अधिक देश की 19 भाषाओं में, बल्कि आज मिलाकर के 22 भाषाएं हो जाती, क्योंकि डोगरी के और कश्मीरी के भी यहाँ पत्रकार होंगे। अंग्रेजी हिंदी के तो सब जगह मिलते हैं, उर्दू के भी मिलते हैं बाकी जगह, लेकिन 2 भाषाएं और जुड़ जाएंगी आज यहाँ, कश्मीरी भाषा और डोगरी भाषा। और कोई पहाड़ी का कोई छोटा सा अखबार चलता होगा तो पहाड़ी भाषा के भी यहाँ पर, और गुजरी के भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 24 भाषाओं में आपके द्वारा संवाददाताओं को संबोधित किया गया और लगभग मीडिया के माध्यम से 25 करोड़ लोगों तक आपका संदेश पहुंचा है। जब आपने यात्रा शुरू करी थी उस समय पर गाय की जो दुर्दशा थी उसमें कमी आई। आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इस यात्रा के बाद लगभग देश में 50 लाख गोवंश बढ़ा है। जो कसाईयों को बेचने का रेशो था, गाय जो बूढ़ी हो जाती थी, कसाईयों को बेचने का जो रेशो था उसमें लगभग 70% कमी आई है। और गाय गौ कसी के अंदर भी लगभग माना जाए तो 75% के लगभग कमी हुई है। सरकार भी और जनता भी इसके लिए जागरूक हुई है। कहीं ना कहीं ये जो गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा है इसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अपने बीच में फैज खान जी हैं। दूसरा परिचय केडी हिमाचली जी हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के संयोजक हैं। आप भी लखनपुर अमृतसर से इस यात्रा के साथ पैदल आ रहे हैं। गुलशन कुमार जी हैं, गुलशन जी हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के यहाँ प्रदेश संगठन संयोजक हैं। मंजूर भडाना जी हैं, जम्मू प्रोविंस के हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं, उधमपुर के निवासी हैं। फैज खान जी का मैंने परिचय कराया है। रोमेश जी हैं, रोमेश जी जो है उनका भी मैंने परिचय कराया कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के नाते और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के व्यवस्थापक के रूप में भी आप ही हैं। और अपने बीच में बिहार से, कलकत्ता से हबीबुल रहमान जी कलकत्ता से, आप भी इस यात्रा के में लगभग
10,000 किलोमीटर चले हैं। हाँ, लगभग 10,000 किलोमीटर चले, बीच में किसी काम के लिए चले गए थे। और कुलदीप जी हैं, राजकुमार गुप्ता जी हैं, राजकुमार गुप्ता जी यहाँ जम्मू से ही हैं और एक गौशाला चलाते हैं। और वेशभूषा से आपको ध्यान में आ रहा है कि किस तरीके से वो हर प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं।